नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्योर सक्सेस वाला के प्लेटफॉर्म पे, जहां आप सुधांशु सौरभ के साथ कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। अच्छा, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि आज बिहार पुलिस दरोगा 1799 वैकेंसी का आज जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसका रिजल्ट आया है। जिन लोगों को भी रिजल्ट हुआ है उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ है वो उदास ना हो, हार ना माने और निरंतर प्रयास करते रहें, आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। तो आइए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बंगाल विभाजन की औपचारिक निर्णय 19 जुलाई 1905 को घोषित की गई थी। दूसरा कथन है यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। ऑप्शन है आपके पास कि इनमें से कौन सा सत्य है बताना है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न ही दो। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। आप कहीं कहीं 19 जुलाई भी देखेंगे, कहीं 20 जुलाई भी देखेंगे, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो 19 जुलाई 1905 आप याद रखेंगे। और जो ये प्रभावी कब हुआ था, लागू कब हुआ था? तो लागू होता है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका ये दोनों कथन यहाँ पे सही दिया हुआ है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा एक और दो, दोनों, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का आधिकारिक कारण क्या बताया था? ऑप्शन ए बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को दबाना, ऑप्शन बी प्रशासनिक सुविधा, ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना, और ऑप्शन डी शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना। तो अंग्रेजों के अनुसार, ब्रिटिश शासन के अनुसार जो इसका कारण बताया गया था वो था प्रशासनिक सुविधा के लिए। उनका कहना था कि बंगाल की जनसंख्या बहुत बड़ी है, प्रशासन में दिक्कत आ रही है, और सुलभ एवं सुचारू प्रशासन के लिए बंगाल को दो भागों में बांटा जाना चाहिए। इसी कारण बंगाल का विभाजन उन्होंने 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया था। तो आपका सही ऑप्शन है प्रशासनिक सुविधा। बंगाल विभाजन के बारे में देखते हैं। तो बंगाल विभाजन हमने देखा कि 19 या 20 जुलाई को इसकी औपचारिक रूप से घोषणा होती है। 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया जाता है। इस टाइम आपके गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल आपके थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन कौन थे? तो गवर्नर जनरल थे। और बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट कौन थे? तो लेफ्टिनेंट का आपका नाम था सर एंड्रयूज फ्रेजर। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन, और सर एंड्रयूज फ्रेजर कौन थे? बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में किस दिवस के रूप में मनाया गया था? ऑप्शन है विजय दिवस, मुक्ति दिवस, शोक दिवस या एकता दिवस। तो हम सभी को पता है कि जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया तो उस दिन 16 अक्टूबर 1905 को कौन सा दिवस मनाया गया था? शोक दिवस मनाया गया था। तो ऑप्शन आपका सी सही जवाब हो जाएगा। इस दिन और क्या क्या हुआ था? तो शोक दिवस के साथ साथ लोगों ने उपवास रखा, गंगा स्नान किया और रक्षाबंधन मनाया। क्या? रक्षाबंधन किनके सुझाव पर मनाया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर मनाया गया था। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमार सोनार बंगला गीत किसके द्वारा लिखा गया था, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना? तो बांग्लादेश का वर्तमान राष्ट्रगान जो है अमार सोनार बंगला, ये किनके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है आपके पास बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मुकुंदास, रजनीकांत सेन। तो ये लिखा गया था आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ये गीत किस लिए लिखा गया था? तो ये बंगाल विभाजन के प्रतीक के रूप में यह गीत
लिखा गया था। और जो भारत का राष्ट्रगान है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है, जो कि है जन गण मन। तो इस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर भारत और बांग्लादेश दोनों दो देशों के राष्ट्रगीत लिखने वाले हैं, भारत और बांग्लादेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1905 में बनारस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था? ऑप्शन है आपके पास दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। जब 1905 का बनारस अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं और इसी अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था। और इसी के बाद 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी, जिसने जनमत जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आपके पास ऑप्शन है अश्वनी कुमार दत्त, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल या फिर चित्तरंजन दास। तो जब स्वदेश बांधव समिति की स्थापना होती है ये कौन करते हैं? तो ये करते हैं अश्वनी कुमार दत्त। ये क्यों की गई थी? तो जो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में आंदोलन चलाया जा रहा था तो उसमें जनमत जुटाने के लिए एक समिति की स्थापना की गई थी अश्वनी कुमार दत्त द्वारा, और उस समिति का क्या नाम था? स्वदेश बांधव समिति। ये स्थापित कहाँ पे किया गया था, किस स्थान पर? बारी साल नामक जगह पे। ध्यान रखेंगे आप जगह का भी नाम। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किस पत्रिका में दिया गया था? ऑप्शन है युगांतर पत्रिका, वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा, केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, संजीवनी कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा, ऑप्शन डी अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष के द्वारा। तो स्वदेशी आंदोलन जब शुरू हुआ था तो ब्रिटेन के वस्त्रों को, ब्रिटेन के सामग्रियों का सर्वप्रथम सुझाव दिया था किसने? तो सर्वप्रथम सुझाव ही देने वाले थे कृष्ण कुमार मित्र। और इनके द्वारा जो चलाई गई पत्रिका था उसका क्या नाम था? संजीवनी। तो आप देख लेंगे कि संजीवनी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्ण कुमार मित्र द्वारा चलाई गई पत्रिका संजीवनी। क्वेश्चन नंबर 8। बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? ऑप्शन है आपके पास 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के दौरान, 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में, 1907 में सूरत विभाजन के समय। तो हमने देखा कि बंगाल विभाजन लागू कब होता है? तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन लागू होता है। और 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के कारण में, 1905 में कौन थे? तो कर्जन। 1911 में कौन रहेंगे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में एक दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और इसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। और इसमें भाग लेने कौन आए थे दिल्ली दरबार में? तो जॉर्ज पंचम। और इस टाइम और क्या क्या होता है? तो राजधानी को भी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की जाती है। बंगाल का से हटाकर बिहार को उड़ीसा समेत एक अलग प्रांत बनाने की घोषणा की जाती है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1911 का दिल्ली दरबार के दौरान। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 9। स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्थापित राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है आपके पास 15 अगस्त 1905 ईस्वी को, 15 अगस्त 1906 ईस्वी को, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, या 11 ऑप्शन डी 11 दिसंबर 1906 ईस्वी को। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाती है 15 अगस्त 1906 ईस्वी को। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 15 अगस्त 1906 ईस्वी। और ये स्थापना की कहाँ गई थी? तो ये कलकत्ता में की गई थी, जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। और स्थापना की किसने थी? तो सतीश चंद्र मुखर्जी
ने अन्य भारतीय राष्ट्रवादियों के साथ जैसे कि अरविंद घोष, राजा सुबोध चंद्र आदि के साथ मिलकर स्वदेशी आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1906 ईस्वी को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की थी। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस नेता ने स्वदेशी आंदोलन को बंगाल से बाहर पूरे देश में विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में फैलाने में मुख्य भूमिका निभाई थी? ऑप्शन है आपके पास लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, चिदम्बरम पिल्लई, सैयद हैदर राजा, लोकमान्य तिलक पुणे और बम्बई में। तो जहाँ पंजाब की बात आती है तो हम सभी जानते हैं कि पंजाब से कौन थे, तो लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, ये दोनों ने थे पंजाब के से योगदान देते थे किसी भी आंदोलन में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी कि बंगाल के बाहर स्वदेशी आंदोलन को फैलाने में। वहीं पुणे और बम्बई में लोकमान्य तिलक ने, और राष्ट्रीय स्तर पर किनका नाम लिया जाता है? तो एस.एन. बनर्जी जी का नाम लिया जाता है। ये स्थानीय स्तर कोलकाता में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी एस.एन. बनर्जी, अरविंद घोष, कृष्ण कुमार मित्र, इन सभी लोगों का नाम लिया जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा किस तिथि को की गई थी? तो अभी हमने पहले प्रश्न में देखा था कि औपचारिक घोषणा कब हुई थी। तो औपचारिक घोषणा आपका स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुई थी। 19 जुलाई को क्या हुआ था? 19 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है, विभाजन की औपचारिक घोषणा होती है। 7 अगस्त को क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा होती है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा होती है। 16 अक्टूबर को क्या हुआ था? विभाजन को लागू कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम देखेंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 7 अगस्त 1905 ईस्वी। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बंगाल केमिकल फार्मास्यूटिकल्स वर्कर्स की स्थापना किसने की थी? आपके पास ऑप्शन है प्रफुल्ल चंद्र राय, बी जगदीश चंद्र बोस, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी सतीश चंद्र मुखर्जी। तो यहाँ हम देखते हैं कि 1905 ईस्वी में ही प्रफुल्ल चंद्र राय, जो कि एक वैज्ञानिक थे, ये क्या थे? प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही बंगाल केमिकल्स फार्मास्यूटिकल वर्कर्स की स्थापना की थी। और इसी से क्या हुआ? इसी के बाद स्वदेशी उद्योगों की नींव रखी गई, उद्योगों की नींव। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रफुल्ल चंद्र राय। अगले प्रश्न में आते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत माता की प्रसिद्ध छवि एक 4 भुजाओं वाली तपस्विनी के रूप में किसने चित्रित किया था? ऑप्शन है नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, गगनेंद्र टैगोर। तो यहाँ हम देखते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला को पुनर्जीवित किया था और इन्होंने ही भारतीय स्वदेशी आंदोलन को एक राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए भारत माता का प्रसिद्ध चित्र बनाया था। भारत माता का क्या बनाया था? प्रसिद्ध चित्र बनाया था, जिसमें 4 भुजाओं वाली तपस्विनी को दर्शाया गया था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 14, मद्रास, जो कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था और ब्रिटिश जहाज़ों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना भी की थी? ऑप्शन है आपके पास सी राजगोपालाचारी, बी चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम भारती या फिर टी प्रकाशम। तो यहाँ हम देखेंगे कि जब
कप्टोलिया थमीजन, जहाज चलने वाले तमिल, जिसको तमिल में कहा जाता है जहाज चलाने वाला, उन्होंने ब्रिटिश जहाज़ों को मोनोपोली को चुनौती देने के लिए स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की थी। और ये करने वाले कौन थे? तो V.O. चिदम्बरम पिल्लई, जो कहाँ से थे? तत्कालीन मद्रास और वर्तमान चेन्नई से। इन्होंने किस लिए यह स्थापना की थी? तो ब्रिटिश जहाज़ों की मोनोपोली को चुनौती देने के लिए। यहाँ आप नोट कर लेंगे, ब्रिटिश जहाज़ों की मोनोपोली को चुनौती। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किसने पहली बार स्वशासन को भारतीय लोगों के बीच का मुख्य लक्ष्य रखा था? तो ऑप्शन है आपके पास बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी या फिर डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो हम देखेंगे कि 1906 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन है वो कहाँ होता है? तो कलकत्ता में होता है। और इसकी जो अध्यक्षता कौन करते हैं? तो अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने ही इसी अधिवेशन के दौरान सर्वप्रथम भारत में स्वराज्य की घोषणा, स्वराज के लक्ष्य को रखा था। और जो आपका एक पूछा जाता है, एक स्वराज, एक पूर्ण स्वराज, तो स्वराज तो 1906 ईस्वी हो गया, और पूर्ण स्वराज के लक्ष्य कब रखा गया था? तो 1929 ईस्वी में। और इस समय अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो JL नेहरू। तो आप दोनों प्रश्नों में कंफ्यूज नहीं होंगे, परीक्षा के दौरान अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के टिक लगाएंगे, और इसलिए इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 दादा भाई नौरोजी। प्रश्न संख्या 16 में आते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर के विरोध में एंटी सर्कुलर सोसाइटी का गठन किसने किया था? कार्लाइल सर्कुलर के विरोध में एंटी सर्कुलर सोसाइटी, क्या है? एंटी सर्कुलर सोसाइटी का गठन किसने किया था? ऑप्शन है आपके पास सचिंद्र प्रसाद बोस, कृष्ण कुमार मित्र, C सुरेंद्र नाथ बनर्जी, D आनंद मोहन बोस। तो जो सचिंद्र प्रसाद घोष थे, उन्होंने छात्रों की मदद से एक सोसाइटी बनाई, जिन्हें स्कूल कॉलेज में वंदे मातरम बोलने पर निकाल दिया गया था। तो ये किनके द्वारा गठित की गई समिति थी? सबसे पहले तो इनका गठन सचिंद्र प्रसाद बोस ने किया था। और ये कैसे छात्रों का संगठन था? जिन्हें वंदे मातरम बोलने पे स्कूलों और कॉलेजों से निकाल दिया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 17। कार्लाइल सर्कुलर का मुख्य उद्देश्य क्या था? बंगाल में प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना, क्रांतिकारी नेताओं पर बिना मुकदमों को जेल भेजना, उन शैक्षिक संस्थानों की सहायता और मान्यता वापस लेने की धमकी जिन्हें छात्र राजनीति में भाग लेते थे, बंगाल विभाजन की रद्द करने की घोषणा करना। तो अभी हमने देखा था इस पिछले प्रश्न में, तो उसके अनुसार आपको यहाँ पे क्या सही लग रहा है? इसके अपोजिशन में विरोध में क्या बनाया गया था? सचिंद्र प्रसाद बोस के द्वारा एंटी सर्कुलर सोसाइटी का गठन किया गया था। तो कार्लाइल सर्कुलर क्या था? जो छात्रों को राजनीति में भाग लेने से निकाल दे रहे थे, वंदे मातरम या राष्ट्रगान गाने से कॉलेज और स्कूलों से निकाल दे रहे थे। तो यहाँ ऑप्शन C में हमें दिख रहा है, उन शैक्षणिक संस्थानों की सहायता और मान्यता को वापस लेने की धमकी देना जिनके छात्र राजनीति में भाग लेते थे। तो आपका ऑप्शन C क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18। अंग्रेजी दैनिक पत्रिका वंदे मातरम किस भाषा में थी? अंग्रेजी भाषा में थी। के संपादक कौन थे, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन के दौरान निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रचार किया था? तो वंदे मातरम पत्रिका के संस्थापक कौन थे? हम सभी को पता है। और निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति किसने लाई थी? तो ये अरविंद घोष ने लाया था। तो इसलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन B अरविंद घोष। निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब होता है राष्ट्रवाद और अहिंसक प्रतिरोध का संदेश देना। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो कि हमारा अगला प्रश्न है,
आत्मशक्ति की अवधारणा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान आत्मशक्ति की अवधारणा का उदय हुआ। अपने लेखन विशेषकर स्वदेशी समाज संबोधन के माध्यम से इस अवधारणा का सबसे प्रतिबल समर्थन किसने किया था? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, सी महात्मा गांधी या फिर डी चित्तरंजन दास। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांव की सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार और स्वयं की शक्ति पर भरोसा रखने पर विशेष जोर दिया था। और इन्होंने ही जब विदेशी वस्त्र जलाए जा रहे थे तो उन्हें निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। तो इस सही जवाब आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि मेरे ख्याल से आज का अंतिम प्रश्न होगा। तो हाँ, ये आज का अंतिम प्रश्न है। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत विभाजन का मुख्य कारण क्या था? हालांकि ये हमारा अगला टॉपिक है, अगले टॉपिक में हम देखेंगे सूरत विभाजन को, बट आज हम इसकी थोड़ी सी समझ बना लेते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास बंगाल विभाजन पर असहमति, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों में बंगाल को बाहर फैलाने में आंदोलन के स्वरूप में स्वीकार लेने के नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच विवाद, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन का विरोध, और ब्रिटिश सरकार द्वारा डोमिनियल स्टेट अधिराज्य का दर्जा देने से इनकार। तो हम देखेंगे कि सूरत विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो ये नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच का विवाद था। उनकी आपसी मतभेद हो गई थी विभिन्न रणनीतियों पे, कार्यक्रमों पे, आंदोलन की प्रकृति चलाने पे। इसलिए 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। इसके हम विस्तृत रूप में अगले क्लास में देखेंगे, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से दोनों के बीच मतभेद होता है, विवाद होता है, और उसके बाद कांग्रेस का जो है किस अधिवेशन में विभाजन होगा, अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे, और विभाजन के बाद की स्थिति क्या होती है, हम सभी को अगले क्लास में देखेंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। एक बार मैं फिर से दरोगा में चयनित विद्यार्थियों के प्रारंभिक परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं, और जिन रिजल्ट नहीं हो पाया है उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा कि हार नहीं मानना है। आप अंत तक लड़ेंगे तो आपकी भी जीत सुनिश्चित होगी। तो आप लगे रहें, लगातार प्रयास करते रहें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इसी तरह हमारे साथ बने रहें श्योर सक्सेस वाला के चैनल पे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, और लगातार अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। धन्यवाद।